हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 10 की शुरुआत में मोजो इस शख्स से छुपकर खड़ी होती है। जैसे ही महसूस करती है कि वो इसके पास आ गया है तो मोजो अपना बैग इसके मुंह पर मारकर यहाँ से भाग जाती है। ये लड़का मोजो का पर्स उठाता है यहाँ से और चला जाता है। मोजो भी बड़ी मुश्किल से मेन रोड पर पहुँच गई होती है। मोजो जब अपना फोन चेक करती है तो ली गोंग ने इसको कॉल्स की होती है। ये इसको कॉल बैक करती है और कहती है कि सॉरी, मैंने आपकी कॉल्स नहीं देखी। ली गोंग ने तो सिर्फ इसको चेक करने के लिए कॉल की होती तो कहता है कि जो भी मामला था वो सॉल्व हो गया है। ये कहकर ये कॉल कट कर देता है। अब मोजो इस हालत में अपनी कजन चिंग के घर पर पहुंचती है। वो तो देखकर डर जाते उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। मोजो जब चिंग को बताती तो चिंग कहती है कि टियानडोंग तो अपने घर में शिफ्ट हो गई है, इसीलिए तुम्हें भी अब ये घर चेंज कर लेना चाहिए क्योंकि इस तरह से अकेले रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। मोजो टियानडोंग को कॉल पर बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। तो टियानडोंग कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर ढूंढ देती हूँ। मोजो जब सुबह अपने घर वापस आ रही होती तो यहाँ पर एक रिपोर्टर बता रही होती है कि यहाँ पर एक नया शॉपिंग मॉल बनने वाला है और फ्यूचर में हो सकता है कि और भी इस तरह की बिल्डिंग्स यहाँ पर बन जाए। मोजो जाते हुए कहती है कि बिल्डिंग्स बनी जा रही हैं यहाँ पर, लेकिन हमारी सिक्योरिटी का तो किसी को भी ख्याल नहीं है। ये बात ये रिपोर्टर सुन लेती है और इसे पूछती है कि आपको क्या मसला है। मोजो कहती है कि मसला यह है कि कल रात कोई मेरा पीछा कर रहा था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं यहाँ से भाग निकली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मोजो भी इस इंटरव्यू में ये कहती है कि जब आप लोग नई बिल्डिंग्स बना रहे होते हैं तो आपको शहरियों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए ताकि शहरी रात देर को भी महसूस कर सके और इसी तरह से हम मुस्तकबिल में तरक्की कर सकते हैं। इसका ये इंटरव्यू ली गोंग भी देख रहा होता है। आज जब मोजो ऑफिस जाती है तो लिन शॉ अपने सभी टीममेट से कह रही होती है कि अब डॉन टावर के लिए हमें बहुत मेहनत से काम करना होगा। लिन शॉ जब मोजो को देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मोजो कहती है कि मैं ये जानने के लिए आई हूँ कि मैं काम पर कब वापस आ पाऊंगी। लिन शॉ कहती है कि मेरी तरफ से तुम्हें मैसेज आ जाएगा। ये कहकर लिन शॉ अपने ऑफिस में चली जाती है। आज टियानडोंग अपने लिए नया बेड खरीदने के लिए जाती है तो ये पैसे बचा रही होती है, इसलिए जो बेड के लिए लकड़ियाँ होती हैं ये खुद ही सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाती है। लेकिन जब ये अपना बेड बना रही होती है तो कि मैट्रेस इसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी बैक में बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है कि ये हिल भी नहीं पा रही होती। ये मोजो को कॉल करती है और वो इसको हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये यहाँ पर चिंग को भी बुला लेती है। फिर मोजो और चिंग इसको लेकर घर पहुँचते हैं। चिंग और इसका बॉयफ्रेंड टियानडोंग का बाकी बचा हुआ काम करते हैं। अब रात को मोजिया टियानडोंग की बैक का मसाज कर रही होती है। मोजियो की जब सुबह आँख खुलती है तो इसे अपने रूममेट की कॉल आ रही होती जो कहता है कि हमारे घर पर पता नहीं बहुत सारे लोग आ गए हैं। मोजियो ये सुनकर जल्दी से घर पहुंचती है। ये उस वर्कर की फैमिली होती है जिसने घटिया मटेरियल डॉन टावर की कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई किया होता है। अब इसकी फैमिली मोजियो से कह रही होती कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड जेल में चला गया है। मोजियो कहती कि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया था, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है और वैसे भी ये मसला डॉन ग्रुप ने खुद हल किया है, इसलिए मुझे नहीं पता था कि आपके हस्बैंड को क्या सजा मिलेगी। इसकी वाइफ तो कह रही होती है कि अगर वो गलती भी कर रहा था तो तुम क्या उसे जाने नहीं दे सकती थी। मोजियो कहती है कि आपके हस्बैंड के साथ जो भी हुआ वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हुआ है। ये बात सुनकर तो इसकी वाइफ मोजियो के मुंह पर थप्पड़ मार देती है। फिर इसके साथ जो बाकी लोग होते हैं वो भी मोजियो को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही मुश्किल से इसका रूममेट इसको बचाता है। इन दोनों को चेहरे पर चोट लग गई होती है तो ये लोग हॉस्पिटल आए होते हैं। मोजियो जांग से कहती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। जांग कहता है कि कोई बात नहीं। आज ली गोंग लिन शॉ से मिलने के लिए इसके ऑफिस आता है। ली गोंग लिन शॉ से कहता है कि अब ये ड्रामा खत्म करके तुम्हें मिस्टर मू को सू करना होगा। लिन शॉ कहती है कि ठीक है, मैं ये केस जिंदगी के हवाले कर देती हूँ। ली गोंग कहता है कि मैं तुमसे यही बात करने के लिए आया हूँ कि ये केस मोजियो हैंडल करेगी। अब मोजियो भागते हुए अपने ऑफिस आ रही होती है। ली गोंग कहता है कि उसने हमारी कंपनी का इल्जाम अपने सर ले लिया है, इसलिए उसके एहसान के बदले में मुझे भी कुछ करना होगा। लिन शॉ कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मोजियो ये केस हैंडल कर पाएगी क्योंकि मोजियो एक बहुत ही भरोसेमंद लड़की है। हम उसे जो भी काम देते हैं वो बहुत अच्छे से उसे करती है, लेकिन उसे इस तरह के केस हैंडल करने में कोई तजुर्बा नहीं है। इसीलिए मुझे डर है कि अगर हम ये केस उसके हवाले कर देंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और एक बात हमें याद रखनी चाहिए कि हमें अपनी जाती फीलिंग्स और बिजनेस को आपस में मिक्स नहीं करना चाहिए। ली गोंग कहता है कि लेकिन अभी जो मसला मोजियो ने हैंडल किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, इसीलिए मैं मोजियो को ये मौका देना चाहता हूँ। इतने में यहाँ पर मोजियो भी आ जाती है। मोजियो लिन शॉ से आकर कहती है कि क्या वो टावर वाला मसला हल हो गया है। तो लिन शॉ इसके चेहरे को देखकर कहती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं। मोजियो फिर इसको बताती है कि आज इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैंने और मेरे रूममेट ने पुलिस में इसके बारे में रिपोर्ट कर दी और अब ये मामला हल हो गया है। ली गोंग कहता है कि मैं तुम्हारे
तुम्हारी बहादुरी के बदले में तुम्हें ये केस देना चाहता हूँ। मुजिया कहती कि कौन सा केस? लिंशा बताती है कि डॉन टावर मोडा कंस्ट्रक्शन को सू कर रहा है और उसकी लॉयर तुम होगी। ये बात सुनकर तो मुजिया को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और ये ली गोंग का शुक्रिया अदा करती है। मुजिया टियानरोंग को कॉल करके बताती है कि आज मुझे मेरा पहला केस मिल गया है। ये बहुत ही खुश होती है। टियानरोंग भी इसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और इसको मुबारकबाद दे रही होती है। मुजिया कहती है कि अब मैं अपना घर भी चेंज कर लूंगी। आज टियानरोंग इसको एक नया अपार्टमेंट दिखाने के लिए ले आती है। मुजिया को ये घर बहुत ही पसंद आता है, लेकिन टियानरोंग कहती है कि इसका रेंट बहुत ज्यादा है। मुजिया कहती है कि मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसी जगह पर घर लूँ जहाँ पर सिक्योरिटी का कोई भी इंतजाम ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरे चेहरे पर आकर थप्पड़ मारे या कोई मेरा पीछा करे। इसीलिए मैं ज्यादा पैसे देकर एक महफूज जगह पर रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने पहले केस पर ही तवज्जो दे सकूं। मुझे टियानरोंग का कहती है कि इसके सामने ही वो सोसाइटी है जहाँ पर मैं मुस्तकबिल में अपना घर खरीदूंगी। टियानरोंग मजाक करते हुए कहती है कि उसके लिए तुम्हें थोड़े से पैसे भी बचाने होंगे, क्योंकि वहाँ पर घर बहुत ज्यादा महंगे हैं। लेकिन मुजिया कहती है कि देखना, मैं तो यहीं पर अपना घर लूंगी। फिर अगले दिन मुजिया टियानरोंग के साथ आकर इस घर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब मुजिया अपना सामान पैक करती है। टियानरोंग और जांग भी इसकी मदद करवा रहे होते हैं। मुजिया जब यहाँ से जाने लगी होती है तो ये दोनों जांग को गुड बाय कह रही होती हैं। फिर मुजिया अपने नए घर पर शिफ्ट होने के बाद ऑफिस में आकर अपने पहले केस पर काम शुरू कर देती है। ये काम कर रही होती है कि इसको ली गोंग की कॉल आती है और ली गोंग मुजिया से कहता है कि आज तुम मुझसे मिल सकती हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ केस के बारे में बात करनी है। मुजिया कहती कि ठीक है। तो ली गोंग कहता है कि मेरा ड्राइवर तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगा। फिर मुजिया ली गोंग से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाती है, लेकिन मुजिया देख रही होती है कि यहाँ पर इन लोगों के सिवा और कोई भी नहीं होता है। जब ये लोग खाने का ऑर्डर दे देते हैं तो मुजिया कहती है कि आपने मुझे यहाँ पर केस के बारे में बात करने को बुलाया है ना? ली गोंग कहता है कि अगर मैंने तुम्हें वैसे ही बुलाया होता, केस के बारे में बात करने के लिए नहीं बुलाया होता, तो क्या तुम नहीं आती? मुजिया कहती कि मेरा एक सवाल है, मैं तो सिर्फ एक असिस्टेंट लॉयर हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपने और लिन चाओ ने ये केस मुझे क्यों दे दिया है? ली गोंग कहता है कि क्योंकि तुमने डॉन टावर के लिए मार भी खाई है। मुजिया कहती कि ये चीज मेरी काबिलियत को प्रूव नहीं करती। ली गोंग कहता है कि तुमने डॉन ग्रुप के लिए हमारा इल्जाम अपने सर ले लिया। जिस तरह से तुमने जिम्मेदारी से ये सब कुछ हैंडल किया है तो मैं उस चीज से काफी इम्प्रेस हो गया था। तुम सही कह रही हो कि तुम्हारे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन तुम्हारी काबिलियत ये है कि तुम प्रेशर के अंदर भी काम कर लेती हो, तुम रिस्क भी ले लेती हो और तुम्हारे अंदर लोगों को हैंडल करने की बहुत अच्छी काबिलियत है। इन सभी चीजों की वजह से हमारी कंपनी तुम्हें ये मौका देना चाहती है। अपने काम के बारे में इतनी तारीफ सुनकर मुझे ली गोंग को थैंक यू कहती है। ली गोंग कहता है लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद करवा दूं, ये केस इतना भी आसान नहीं जितना कि दिखाई दे रहा है। मुजिया कहती कि आप फिक्र नहीं करें, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ली गोंग मुजिया से कहते हैं कि तुम्हारे घर के करीब कुछ बिल्डिंग्स को गिराया जा रहा है, इसलिए वो इलाका सेफ नहीं है। मुजिया कहती है कि आपको इसके बारे में कैसे पता है? ली गोंग कहने लगता है कि अब तुम डॉन ग्रुप की लॉयर हो तो तुम्हारी सेफ्टी हमारे लिए बहुत अहम है। मेरा एक दोस्त है तुम्हारे ऑफिस के करीब, उसका घर है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें वो घर दिखा सकता हूँ। मुजिया कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना घर चेंज कर लिया है। मुजिया फिर अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि कंपनी को मेरी वजह से कोई भी नुकसान ना उठाना पड़े। मुझे भी बहुत जरूरी काम है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर ये जाने लगती है तो ली गोंग इसको रोकता है। मुजिया पीछे मुड़कर देखती है। ली गोंग इससे कुछ कहने वाला होता है लेकिन नहीं कहता और फिर मुजिया चली जाती है। आज मुजिया ने टियानरोंग, चिंग और उसके बॉयफ्रेंड को अपने घर चेंज करने की खुशी में घर पर बुलाया होता है। ऑफिस में लिन चाओ और मुजिया बैठी होती और यहाँ पर मिस्टर गु इनसे मिलने के लिए आते हैं। मिस्टर गु मुजिया के साथ ये केस डिस्कस करने के लिए आए होते हैं। ली गोंग का मैनेजर इसको बताता है कि बोर्ड मेंबर्स बहुत शोर कर रहे हैं कि अगर तुम्हारी सुलह मिस्टर मू से ना हुई तो वो तुम्हें ही इस प्रोजेक्ट से निकाल देंगे। लेकिन ली गोंग तो ये खबर सुनकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, बल्कि तो और ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा होता है। लेकिन ली गोंग का मैनेजर इस मसले पर परेशान लग रहा होता है। ली गोंग कहने लगता है कि एक टाइम था कि मैं और मिस्टर मू बिल्कुल भाइयों की तरह थे, लेकिन अब देखो हमारे दरमियान क्या हो गया है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 10 खत्म हो जाती है।